दोस्तों, दुनिया भर में कई सारे लोगों के अंदर बॉडी बिल्डिंग का जुनून होता है। ऐसे लोग जो हर वक्त अपनी बॉडी को तराश कर उसे खूबसूरत और आकर्षक बनाने में लगे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें कड़ी मेहनत के साथ साथ कड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बॉडी तो चाहिए होती है, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि शॉर्टकट अपनाने वालों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताऊंगा जो अपनी नकली बॉडी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। किरिल टेरेशिन, ये लड़का रातों रात इंटरनेट पर अपनी बेहद अजीबोगरीब बॉडी की वजह से फेमस हो गया, क्योंकि भाई साहब की पूरी बॉडी तो नॉर्मल है, लेकिन इनके हाथ, खास तौर पर इनके बाइसेप्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, जिन्हें देखकर कई सारे लोग इन्हें रियल लाइफ का पोपोए कहते हैं। लेकिन पोपोए तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन ये आदमी रियल लाइफ में है। रशिया में रहने वाला ये लड़का अपने शुरुआती दौर में एक फिट इंसान बनना चाहता था, लेकिन जब ये जिम में गया तो वहां पर इसने कई सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा जिसके जैसी बॉडी वो भी बनाना चाहता था। लेकिन शुरुआत में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इसे वो रिजल्ट नहीं मिला जो इसे चाहिए था, जिसके बाद भाई साहब ने शॉर्टकट अपनाना चाहा और अपने हाथों में सिंथॉल के इंजेक्शन लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, जो शरीर के मुकाबले बहुत ही अलग दिखते थे, और इनका शरीर इंजेक्ट किए हुए उस ऑयल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसके नतीजे में इनके हाथ में कई सारे ऑपरेशन करके उस ऑयल को बाहर निकाला गया। सच में शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अगर ये सही से बॉडी बिल्डिंग करते तो आज इनके हाथ भी सलामत होते और शायद इनकी बॉडी भी अच्छी खासी होती। टोनी जेराल्डो एंड अल्वारो पेरेरा, ये दोनों भाई ब्राजील के रहने वाले हैं, जहां के लोग इन्हें हल्क ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी हल्क जैसी भारी भरकम और डरावनी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बाइसेप्स का साइज ही 17 सेंटीमीटर है, जो कई लोगों की कमर के बराबर होता है। लेकिन आप इनकी बॉडी देखकर ये मत समझना कि इन भाइयों ने कड़ी मेहनत करके ऐसी बॉडी बनाई है, बल्कि इन लोगों ने अपनी बॉडी के कई सारे अलग अलग हिस्सों में सिंथॉल के इंजेक्शन लगवाए हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ऐसा रूप ले पाई है। इन दोनों भाइयों की बॉडी देखकर किसी को भी नहीं लगेगा कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वेट भी बहुत ही मुश्किल से उठा पाते हैं। लेकिन इनकी डाइट किसी बॉडी बिल्डर के जितनी ही है, क्योंकि दिन भर में कई दर्जन केले खाना और अन्य चीजें खा जाते हैं। लेकिन ऐसी बॉडी होने का क्या फायदा जिसमें बिल्कुल भी ताकत ना हो। और अपनी इसी बेकार बॉडी की वजह से इन दोनों भाइयों का सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया, जो सच में एक शर्मनाक बात है। टायलर जैक्सन, दोस्तों, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि इस वीडियो में मौजूद लड़के की उम्र का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसे देखकर आपको यही लग रहा होगा ना कि इसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टायलर जैक्सन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल की है। असल में टायलर की कहानी थोड़ी सी दुखद है, क्योंकि बचपन में इन्हें अपना शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जिसे सही करने के लिए ये एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते थे और अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़े लोगों को देखकर वैसी ही बॉडी बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 15 साल की उम्र में ही इनका शरीर काफी बड़ा हो गया। हालांकि इसके कई सारे नकारात्मक पहलू भी सामने आए, लेकिन इन सबको इग्नोर करते हुए टायलर ने अपनी जर्नी को चालू रखा और आज ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे कम उम्र के बॉडी बिल्डर के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि इनकी बॉडी जैसे दिखती है वैसी ही असल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसी से ही टायलर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उन्हें जैसा शरीर चाहिए था अब वैसा शरीर उनके पास है। रोड्रिगो फेराज, दोस्तों, ब्राजील के रहने वाले रोड्रिगो को जब आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये बहुत ही कूल डूड टाइप के हैं, जो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा इनकी बॉडी जिसे दिखाकर वो शो ऑफ करते हैं असल में नकली है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर इन्हें कई सारे लोग सिंथॉल मैन के नाम से बुलाते हैं। हालांकि रोड्रिगो ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि उन्होंने किसी भी तरह के कोई भी इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है, लेकिन देखने से साफ मालूम होता है कि इनकी बॉडी नकली है।
क्योंकि बॉडी के कई सारे पार्ट गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है अगर इनकी बॉडी का इलाज न किया गया तो आगे चलकर इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए रोड्रिगो अपनी बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक और जानलेवा है। जस्टिन जेटली का दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जिंदगी का एकमात्र गोल यही होता है कि वो सबसे परफेक्ट दिखें, लेकिन जस्टिन इससे भी एक कदम आगे निकल चुके हैं, क्योंकि सिर्फ परफेक्ट दिखने के लिए जस्टिन ने कई सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं और इनकी बॉडी में मौजूद लगभग सभी पार्ट नकली ही हैं। यहाँ तक कि इनके एब्स और शोल्डर भी नकली हैं, जिसके लिए इन्होंने अपनी बॉडी में कई सारे इम्प्लांट करवाए हैं, जिसकी वजह से आज जस्टिन एक बेहद परफेक्ट शरीर के मालिक हैं और आज ये दिखने में किसी प्लास्टिक की डॉल की तरह लगते हैं। और यही कारण है कि इनके दुनिया भर में पॉपुलर होने का, और इसी वजह से बड़ी बड़ी मॉडलिंग कंपनीज जस्टिन के साथ काम करती है, जिससे कमाए पैसे से जस्टिन अपनी और भी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं। और उनका मानना है जब तक वो अपने पूरे शरीर को किसी डॉल की तरह न बना लें तब तक वो रुकेंगे नहीं। दोस्तों, ये जुनून है, ये पागलपन, हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि सैकड़ों प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बावजूद भी जस्टिन और भी ज्यादा सर्जरी करवाते ही जा रहे हैं। दोस्तों, ये थे आपके सामने दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे लोग जो नकली बॉडी के मालिक हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।